आप सोच कर देखिए ना, ये उस समाज की कहानी है जो समाज पानी पी पी कर दिन रात ब्राह्मणों को गाली दे रहा है कि ब्राह्मण उसके साथ जातिवाद करता है, ब्राह्मण उसके साथ भेदभाव करता है। बिल्कुल इस समाज को नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि जो है ब्राह्मण जातिवाद करता है। हम ब्राह्मण से कम जातिवादी हैं क्या? बाबा साहब ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हम क्या करने लगे, जातियों में बट गए। हम जातियों का सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं चमार सम्मेलन हो रहा है, कहीं दुसाध सम्मेलन हो रहा है, कहीं खटिक महासभा बनी हुई है। अगर ब्राह्मण को 6 महीने की सजा होती है भेदभाव करने पर, तो दलितों को, पिछड़ों को तो 6 साल की सजा होनी चाहिए जातिवाद जो आपस में करते हैं। क्या दुसाध की शादी चमार से होती है? चमार की शादी खटिक से होती है? नहीं होती है। और बात करेंगे हम लोग लंबी लंबी बहुजन एकता। हम शादी नहीं कर रहे हैं रोटी बेटी का आपस में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ब्राह्मण करे। वाह रे वाह, वाह रे वाह आपका बहुजनवाद, वाह रे वाह। जिस तरह से वहाँ पर जो है कि काफी लोग विरोध करने वाले थे, तो क्या लगता है कि ये किसी के इशारे पे किया गया था? बिल्कुल इशारे पे। क्या हमारे लोग जातिवादी? इशारा क्या होता है? आरक्षण का लाभ, बाबा साहब के आरक्षण का लाभ लेंगे, कहेंगे जय भीम वाले बाहर जाओ। दूसरे को ब्राह्मणों को कहेंगे कि विदेशी हैं, यूरेशियाई मूल के हैं, और ये बाबा साहब के खिलाफ बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। मैं तो अपने समाज से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस चमार अधिवेशन में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी, और कुछ लोग बता रहे थे कि जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो हॉल से चले जाएं, ये रवि दासिया या चमारों का ऐसे कुछ था जी। वहाँ पे जब हॉल से चले जाएं, मैं तो था नहीं वहाँ, तो जो बाबा साहब को मानने वाले हैं हॉल से चले जाएं, इस तरह मैंने सुना। चूँकि मैं नहीं था, तो जहाँ बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी हुई थी, तो अगर ऐसी बात हुई भी हो तो कौन सी बड़ी बात है। आप सोच कर देखिए ना, ये उस समाज की कहानी है जो समाज पानी पी पी कर दिन रात ब्राह्मणों को गाली दे रहा है कि ब्राह्मण उसके साथ जातिवाद करता है, ब्राह्मण उसके साथ भेदभाव करता है। आप सोच कर देखिए, क्या इस समाज को अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि वह बात कर सके, ब्राह्मणों को गाली दे सके, ब्राह्मणों पर आरोप लगा सके कि वो जातिवाद कर रहा है? बिल्कुल इस समाज को नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि जो है ब्राह्मण जातिवाद करता है। हम ब्राह्मण से कम जातिवादी हैं क्या? हम तो ब्राह्मण, मुझे तो लगता है कि हम ब्राह्मणों से ज़्यादा जातिवादी हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत यह मानना है कि अगर ब्राह्मण को 6 महीने की सज़ा होती है भेदभाव करने पर, तो दलितों को, पिछड़ों को तो 6 साल की सज़ा होनी चाहिए जातिवाद जो आपस में करते हैं। जो समाज ब्राह्मणों से उम्मीद करता है, बात करता है बड़ी बड़ी कि रोटी बेटी का रिश्ता रखेंगे, वह समाज कितना जातिवादी है। क्या दुसाध की शादी चमार से होती है? चमार की शादी खटिक से होती है? खटिक की शादी जाटव से होती है क्या? नहीं होती है। और बात करेंगे हम लोग लंबी लंबी बहुजन एकता की। मुझे लगता है इस समाज को अपने गिरेबान में खुद झांकना पड़ेगा। एक उदाहरण से यह समाज कितना जातिवादी है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल मैं सहारनपुर में था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 29 मिनट मैंने अपनी बात रखी, और मैंने समाज के अंदर, हम लोगों के अंदर जो जातिवाद है उस पर मैंने लोगों से संवाद किया। जैसे ही मीटिंग समाप्त हुआ, 30वें मिनट में मैं किनारे गया, तो एक लड़का जो है हम ही लोगों की उम्र का था, वो आया मेरे पास, कान में मुझे हौले से कहता है कि साहब आप वाल्मीकि समाज से हो क्या? हमने कहा कि ज़रा इसको जांचा जाए, किस तरह से ये कैसे समझता है। हमने कहा हाँ। तो लड़के ने कहा कि साहब मैं भी वाल्मीकि समाज से हूँ। बड़ा अच्छा लगा, ऐसा है हमारा समाज। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि भाई फिर तो मैं आधे घंटे से गोबर में ही घी डाल रहा था, और तुम मुझे दिखना मत। अभी मैं बाबा साहब की संतान हूँ, मैं किसी जाति में पैदा नहीं हुआ, जाति की परिधि से बाहर हूँ। लेकिन समाज तो ऐसा ही है। हम शादी नहीं कर रहे हैं रोटी बेटी का आपस में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ब्राह्मण करे। वाह रे वाह, वाह रे वाह आपका बहुजनवाद, वाह रे वाह। आप गजब समानता की बात करते हैं, गजब संविधान की बात करते हैं। ये मुझे लगता है एक किस्म का दोगलापन है। चूँकि मैं अपने समाज के चैनल पे बात कर रहा हूँ, तो अपने लोग, जो भी समाज के लोग ही प्रायः सुनते हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि ब्राह्मणों को गाली तब तक मत दीजिए आप जातिवादी भेदभाव को लेकर, जब तक आप खुद जातिवाद से मुक्त ना हो। बाबा साहब ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हम क्या करने लगे, जातियों में बट गए। हम जातियों का सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं चमार सम्मेलन हो रहा है, कहीं दुसाध सम्मेलन हो रहा है, कहीं खटिक महासभा बनी हुई है।
ये चल रहा है इस देश में। सर, जिस तरह से वो प्रथम चमार अधिवेशन हुआ था उसमें काफ़ी विरोध भी हुआ। काफ़ी विरोध होने के बाद बाबा साहब की वहाँ पर तस्वीर भी लगाई गई। हालांकि मंच से जब भीम का नारा लगाया गया, वो मंजीत मेहरा जी थे, वो जब बाबा साहब का गाना गाएं, आपको पता है होगा कि वो मिशनरी आदमी है, सिंगर हैं, तो जब गाना गाएं तो नीचे से काफ़ी लोग विरोध किए और विरोध करने के बाद एक उसमें से थे कि कहें कि अगर जय भीम को आप लोग मानते हो तो आप अपने घर पे जाके मानिए, यहाँ पर चमार अधिवेशन हो रहा है। क्या ये है जातिवाद। मुझे तो इतना पता भी नहीं था कि इस स्तर पर हमारा समाज, पता नहीं, मुझे तो ऐसे लोगों से घिन आती है। मुझे ब्राह्मणों से ज़्यादा अपने समाज के उन लोगों से घिन आती है जो कि इस तरह का जातिवाद करते हैं, इस तरह का जातिवाद पैदा करते हैं। कोई चमार होने का कोई घमंड होता है, दुसाध होने का कोई घमंड होता है, धोबी होने का कोई घमंड होता है? फिर लड़ो, अपनी जाति पर गर्व करो। तो उनको भी ब्राह्मण राजपूत होने का गर्व है, तो दोनों गर्व आपस में टकराओ, फिर वो गलत कैसे है? अगर आपको चमार होने पे घमंड हो, दुसाध होने पे घमंड हो, धोबी होने पे घमंड हो, तो फिर उनको अगर राजपूत ब्राह्मण होने पे घमंड है, क्या गलत है? बाबा साहब इसी के खिलाफ थे। हम लोग तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लगातार हर दिन हर पल पूरी ज़िंदगी हमने झोंक दिए बाबा साहब के आंदोलन के लिए, मिशन के लिए। पूरे देश में हम जो है घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूरे देश में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी लगातार जो तमाम बहुजनों के सवाल हैं, उन सवालों पर हम पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। कल जो है सहारनपुर में हुई थी, कल जयपुर में है, फिर नागपुर में है, यवतमाल में है, बिहार में है, मधुबनी में, झारखंड में है। जो भी साथी, आप अगर जातिवादी नहीं हैं, तो अगर आप सचमुच में अंबेडकर को मानने वाले हैं, आपके लिए अंबेडकर का मतलब सिर्फ समाज के, मैं उस हिस्से से संवाद कर रहा हूं जो सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचार को फॉलो करते हैं, उनसे अपील करता हूं, आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं अपना नंबर बोल देता हूं, 8789325595। ये मेरा नंबर है। हम पूरे देश में गोलमेज सम्मेलन करा रहे हैं। जाति तोड़ना पड़ेगा, जाति छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ब्राह्मणों को गाली देने का मौलिक अधिकार आपको होगा, नैतिक अधिकार आपको होगा। अन्यथा ब्राह्मणों को यह समाज गाली देना बंद कर दे। इस बात की चर्चा न करे कि उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि यह समाज अब ज़्यादा जातिवादी हो गया। सर, जिस तरह से वहाँ पर जो है कि काफ़ी लोग विरोध करने वाले थे, तो क्या लगता है कि ये किसी के इशारे पे किया गया था? समाज बिल्कुल इशारे पे क्या, हमारे लोग जातिवादी। इशारा क्या होता है? कोई हमको कह देगा छत पर से कूद जाओ, हम कूद जाएंगे। जय भीम भी बोल रहे हैं, आरक्षण का लाभ, बाबा साहब के आरक्षण का लाभ लेंगे, कहेंगे जय भीम वाले बाहर जाओ। दूसरे को ब्राह्मणों को कहेंगे कि विदेशी हैं, यूरेशियाई मूल के हैं, और ये बाबा साहब के खिलाफ बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। ये नहीं चलेगा और विरोध तो होगा ही। ऐसा थोड़ा ही है कि सभी लोग जातिवादी हैं। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो जातिवाद को तोड़ चुका है, जो बाबा साहब को मानता है सही मन, तो वो हर जगह मौजूद है। वो विरोध, हम कैसे विरोध कर रहे हैं? हम तो मंच से बोलते हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, हर दिन बोलते हैं कि ये गलत है। जितना ब्राह्मणों का जातिवाद गलत है, उससे ज़्यादा हमारे समाज के लोग जो जातिवाद करते हैं वो गलत है, उससे ज़्यादा गलत ये है। सर, भद्राचार्य जी हैं, वो जो है कि मंच से एक नारा दे रहे हैं कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसको आप किस नजरिए से? जूते से पीटना चाहिए। पागल है ये आदमी, पागल है ये आदमी। इसको जूते से पीटना चाहिए, जंजीर से बांध देना चाहिए। इस आदमी पागल है। आसपास कोई गुजरेगा तो हपक लेगा ये आदमी। हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में साहब बोल रहे हैं कि उसकी औकात कैसे हुई, किसने हिम्मत दी, किसने ताकत दी? ऐसे आदमी को जेल में डाल देना चाहिए। यह आदमी हमारे महापुरुषों का अपमान करता है। जो महापुरुष देश के 90% आबादी के महानायक हैं, ऐसे महापुरुष के बारे में बोलने पर इस देश की न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। इस आदमी को पर NSA लगना चाहिए। इससे इस देश में बहुजन समाज की भावना भड़केगी, दंगे हो सकते हैं। मैं पुलिस को आग्रह करता हूं, जो भी आदमी इस तरह का बयान देता हो जिससे दंगे भड़क सकते हो, अरेस्ट करके उनको जेल में डालिए। सर, मनीष कश्यप पे तो लग गया NSA क्या? और ठीक लगा है, मनीष कश्यप NSA डिजर्व करता है। उस आदमी ने 2 राज्यों में दंगे कराए, और वो आदमी जो है आदतन, मनीष कश्यप जो है हैबिचुअल क्रिमिनल है। हैबिचुअल क्रिमिनल आदतन अपराधी है, उसका काम ही अपराध करना। वो पहले भी जेल में रह चुका है और कश्मीर के कुछ लोगों की पिटाई कर चुका है, कुछ मूर्ति फूर्ति तोड़ चुका है। उसकी भाषा इतनी अभद्र है, महिलाओं
के प्रति उसकी सोच इतनी गंदी है। वह आदमी आने से क्या, वह आदमी को तो हाथ पैर बांध के कहीं किसी द्वीप पे जाके छोड़ देना चाहिए। पागल है मनीष कश्यप, पहले उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए मनीष कश्यप को। एनसीईआरटी का तो हो गया, कहाँ की एनसीईआरटी पर, किताबों में जो बदलाव हाँ हुआ हाँ उसको नहीं। चलो। अच्छा सर, जिस तरह से एनसीईआरटी की बुक से मुगलों की सारी चीज़ें हटा दी गई, वैसे हालांकि 5-6 चीज़ें हटा दी गई, तो इसको आप कैसे क्या देखते हैं? अरे भैया, ये तो कहते हैं कि जो कुतुब मीनार है वो शिवलिंग है। अब क्या कहें, देसी पागलों का हुआ जा रहा है, मूर्खताओं का देश है ये। इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तो पता नहीं, किसी वीडियो में कहते हैं मैट्रिक पास हैं, किसी में कहते हैं बीटेक किए हैं, किसी में कहते हैं एमए फ्रॉम इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नहीं, हम लोगों के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, इनके सर्टिफिकेट में लिखा है यूनिवर्सिटी। तो इनके जो महानायक है हिंदू हृदय सम्राट, उनका डिग्री का ही पता नहीं असली है कि नकली। हम तो पता, हम नकली भी नहीं कह रहे, असली भी नहीं कह रहे, हम लोग कंफ्यूज हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पता नहीं क्या है। तो देसी मूर्खताओं का है, पढ़ाई लिखाई से लेना देना है। चैप्टर मिटा देने से क्या होता है, इतिहास आप मिटा देंगे। लाल किला को उठाकर कहाँ ले जाएंगे, जामा मस्जिद को कहाँ लेकर चले जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, दिल्ली उनकी बसाई है, कहाँ लेकर जाएंगे। इतिहास किताब का 4 पन्ना फाड़ देने से इतिहास बदलता है। सर 2024 में आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्य अभी चली गई। हम इस देश के संविधान को देख रहे हैं, जो इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सामने खड़ा है, जो इस देश में बहुजनों की बात करेगा। मेरा वोट इसको, और मैं अपने समाज के लोगों से बात करता हूं, प्रधानमंत्री मत चुनिए, सांसद चुनने का संवैधानिक अधिकार मिला है, सांसद चुनिए। जो आरक्षण की बात करेगा, जो निजीकरण के खिलाफ बात करेगा, जो संविधान और लोकतंत्र की बात करेगा, उसको वोट देना। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, इसको आप क्या देसी बीमार है महिलाओं के लिए। समझिए कि बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में महिलाओं को तो जंजीर में बांध के ये लोग रखते। तो बाबा साहब की वजह से जो है इतना बदलाव आया है कि महिलाएं सामने आई है। तो महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है इस भारतीय समाज में ठीक नहीं है, बदल रही है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पर जो है इस्तीफा दिया था। बाबा साहब ने महिलाओं के हक अधिकार के लिए सबसे बड़ी और सबसे मुकम्मल लड़ाई लड़ी। महिलाएं चाहे सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, बैकवर्ड तक तो पहुंचा भी नहीं जो सवर्ण महिलाएं बाबा साहब की वजह से लाभ ले रही। समाज बदलेगा धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है। भारतीय समाज तो ऐसा ही है, स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है, लेकिन समाज जो है चलनशील है, चल रहा है, बदलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।